माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो का विषय है वो है कि आज की जो वीडियो की विषय है वो आज जब मैं मेडिटेशन पे बैठी थी शाम की पूजा के बाद, तब मैंने भोले को पूछी थी कि आज मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। टैरोट का रीडिंग अगर आज मैं करती हूँ तो किसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगी। तो आज अद्भुत एक बात है कि आज उन्होंने मेरी ग्रैंड माँ की याद तत्क्षणात दे दी। तुरंत उन्होंने, बाबा ने मेरे ग्रैंड माँ की याद दे दिया। और मेरी ग्रैंड माँ जो थी, मतलब मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ जो थी वो शिव भक्त थी। मेरे ग्रैंड फादर भी शिव भक्त थे। और मेरे ग्रैंड माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। और मेरी ग्रैंड माँ जब ध्यान पे बैठती थी तो वो ध्यान पे बैठे बैठे बहुत कुछ देख लेती थी। प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत देखती थी। और वो ध्यान पे बैठे हुए उन्होंने बोल दिया था मेरे बड़े मामा के बारे में। कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन उन्होंने कर दिए थे। और ऐसे बहुत सारे कुछ चीज है जो वो ध्यान पे बैठे बैठे बोल देती थी। कुछ ऐसा चीज जो मेरी दीदी के बारे में, जो मेरे बारे में, ऐसे वो जो भी देखते थे वो बोल देते थे। और वो सब जो प्रेजेंट का था वो भी सही था, और जो फ्यूचर का वो देखते थे और बोलते थे सब सही हो जाता था। और वो शिव भक्त थे। उन्होंने दीक्षा ली थी शिव की। मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उन्होंने शिव की दीक्षा लिए हुए थे और शिव के बड़े भक्त थे। एक छोटी सी इंसिडेंट उनके बारे में बोलते हुए, शेयर करते हुए मुझे याद आ रहा है कि एक दिन उन्होंने बैठे बैठे वो ध्यान कर रहे थे और वो ध्यान कर रही थी। और ध्यान करते करते उन्होंने, उनका जो 4 बेटे थे उनमें से जो 3 नंबर बेटा था उनके बारे में वो कुछ सोच रहे थे। तो बाबा एक बच्चे के रूप लेके उनके ध्यान पे आए और हाथ में एक लाठी पकड़ के उनको ऐसे बोला, ऐसे ऐसे किया कि मारूंगी तुमको, कि तुम ध्यान पे बैठे हुए हो और तुम संसार की बातें सोच रहे हो, मारूंगा तुमको। तो ऐसा उन्होंने मेरे दीदा को, हम ग्रैंड मदर को, माँ की माँ जो होते हैं, जो कि हिंदी में शायद आप लोग नानी बोलते हो, हम लोग बंगाल में उनको बोलते हैं दीदा। तो दीदा जो मेरी थी, मेरी माँ की माँ, उन्होंने बोला नहीं बाबा भूल हो गया, तेरे ध्यान पे बैठी हुई हूँ और संसार की बातें सोच रही हूँ, बहुत बड़ी भूल है। तो दीदा बहुत स्पिरिचुअल थी। ऐसे बहुत 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 सारे इंसिडेंट है दीदा की। जब बचपन पे हम सुनते थे तो एकदम बहुत ही हैरान हो जाते थे कि हाँ ऐसा भी होता है क्या। दीदा के साथ ऐसे बहुत सारे चीज होते थे जो कि बहुत ही मिरेकल था। और दीदा बहुत स्पिरिचुअल थी। हालांकि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई थी, पर शायद होता है ना कि जो सोल, जो आत्मा
बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, ईश्वर के बहुत करीब होते हैं, उनके लाइफ में स्ट्रगल होते हैं। और स्ट्रगल होते हैं इसीलिए बहुत सारे एक्सपीरियंस उनके पास होता है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर उनके पास होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल फेस किया है। और स्ट्रगल जो है ईश्वर के बहुत करीब भी हमें ले जाते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, अपने लाइफ में मस्त रहते हैं, तब हम क्या उतना ईश्वर के शरण में जाते हैं? घर पे 2 वक्त ईश्वर का थोड़ी बहुत पूजा करना और ईश्वर की शरण पे चले जाना, उसकी चरणों पे अपना सब कुछ निछावर कर देना, उनके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर देना, दिमाग में हर वक्त उनकी ही नाम रहे और कुछ न रहे, और जो कुछ भी मन में आए सब कुछ उनके साथ जाके शेयर करना, उनसे दिल की हर दुख सुख बांटना, उनसे झगड़ना, उनसे लाड़ प्यार करना, ये सारे चीज हम तब करते नहीं हैं। तब हमें अगर कुछ शेयर करना होता है तो बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं जिसके साथ टी पार्टी, किटी पार्टी, ऐसे डिस्को पे लोगों को जाना। मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कभी भी डिस्को पसंद नहीं है। एक बार जिंदगी में गए जरूर थे, लेकिन मुझे डिस्को पसंद नहीं है। एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए हस्बैंड के साथ गए थे, पर मुझे वो एनवायरनमेंट पसंद नहीं होता है, मुझे वो लाउड म्यूजिक पसंद नहीं होता है। और तो ये सारी चीजों से कि दोस्त है, बहुत अच्छे अच्छे खाना है, दोस्तों के हाथ में बहुत सारा पैसा है और बहुत पार्टी है, धूम मचाना है, तो इन सारे चीजों में हम खोए रहते हैं। तब जब हम बहुत सारे अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम इन सारे चीजों में खोए रहते हैं, तो हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। तो सक्सेस बहुत अच्छी बात है, हाथ में बहुत सारा पैसा रहे, मानविकता रहे, और समय मिले तो ईश्वर से 2 बात हम शेयर करें। इन सारी चीजों से बहुत मन को भी शांति मिलता है, और ईश्वर से बड़ा कोई दोस्त तो होता नहीं है, क्योंकि ना वो आपकी बात सुन के मन ही मन में हंसेगा, ना वो आपकी बात किसी से शेयर करेगा, ना ही आपके बुरा वक्त में आपकी वो जो नेगेटिव एक पॉइंट है, वो जो एक आपकी नेगेटिव साइड है, उसका फायदा लुटेगा। वो हर वक्त आपके साथ रहता है। जब आप ईश्वर के साथ बात करते हो, उनके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी उनकी चरणों में समर्पित करते हो, वो हर वक्त आपके साथ रहता है, वो आपको गाइड करता है, सही क्या है गलत क्या है वो गाइड करता है। तो जरूरी ये है नहीं कि लाइफ में स्ट्रगल आए तभी ईश्वर के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें। बहुत अच्छा कि स्ट्रगल ना आए, और बिना स्ट्रगल के हमको ये असलियत समझ में आए कि सबसे अच्छी दोस्त ईश्वर है। हम बोलते हैं ना कि ईश्वर तो हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम उनसे कैसे बात करें। हमें ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता है, पर हम ऑक्सीजन लेते हैं शरीर पे। हम उस इंसान को ट्रस्ट करते हैं, करके हम बहुत अपना सब कुछ शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद कर देते हैं उनके लिए, या उनसे बहुत सारी कुछ शेयर करते हुए बाद में कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद पता चलता है कि ये तो लायक ही नहीं था कि हम अपने आप को इतनी उनके ऊपर समर्पित करें। तो एक इंसान के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा समर्पित करने से तो बेहतर है कि हम ईश्वर के सामने समर्पित करें, क्योंकि वो हमारा कभी फायदा तो लेगा नहीं, वो तो सिर्फ देता है। हाँ, थोड़ा अगर कुछ लेता है तो हमसे थोड़ी अनकंडीशनल लव
जो हमें करना चाहिए, जो हम करते नहीं है, वो अगर हम देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर हम मन की सच्ची श्रद्धा, भक्ति, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत मंदिर में तो इतना इतना भारी भारी आप गहना जेवर गहने की चढ़ावा चढ़ाओ, ऐसा नहीं है। उनको जरूरत नहीं है इन सब की, वो हमें देते हैं तो हम खाते हैं। हम कुछ उनको देंगे तो क्या वो उनके नसीब में वो मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बात यह है कि कभी कभी ईश्वर देखते हैं कि आप उनको कितना सच्चा प्यार करते हो। प्यार, भक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि भक्ति किसको बोलते हैं, भक्ति करने का मतलब क्या है, और 100% प्योर भक्ति किसको बोलते हैं। लेकिन प्यार के बारे में मुझे मालूम है। अब मुझे मालूम है प्यार के बारे में, जो कि भोले ने मुझको प्यार के बारे में एक बहुत अच्छी सच्चाता जो है, प्यार क्या है, ये अनुभूति भोले ने मुझको दी है। तो अब मुझे मालूम है प्यार के बारे में। तो मैं भक्ति के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, प्यार एक ऐसा चीज है जो पैसे देके हमें खरीदना नहीं पड़ता है, जो हमारे दिल के अंदर होते हैं। सच्चा प्यार, सच्ची समर्पण, क्या हम वो देते हैं ईश्वर को? अगर दे तो ईश्वर से बड़ी कोई दोस्त नहीं, ईश्वर से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं। तो मेरे बाबा ने, मेरे भोले ने, ये मेरी नानी, मेरी दीदा, जो कि मेरी माँ की माँ थी, उनकी याद मुझको दिलाया। उन्होंने दिलवाया उनकी याद, और वो शिव भक्त थे, ये भी मुझे याद दिलवाया, और मुझको ये इंट्यूशन दिया कि आज मुझे ग्रैंड मदर जो है उनकी मैसेज लानी है। मतलब जिनकी भी ग्रैंड मदर है आज इस दुनिया में नहीं है, और वो अगर चाहे वो उनकी माँ की माँ हो या पिता की माँ हो, जो भी हो, जो अपने ग्रैंड मदर, अपनी नानी की थोड़ा बहुत करीब थे, थोड़ा बहुत उनकी याद उसके दिमाग पे है, और थोड़ा बहुत जिंदगी में कभी कभी जब वो चुपचाप रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनकी याद उनको आती है कि हाँ, मेरे नानी ऐसे थे, मेरे नानी वैसे थे। और कभी कभार शायद अगर किसी के साथ कोई बातचीत होते हैं, कोई आलोचना कि किसी बात को लेके, किसी टॉपिक को लेके अगर उठते हैं, तो आप उनके बारे में अगर थोड़ी बहुत कुछ बोलते हो, शेयर करते हो उनके साथ, मतलब उनके बारे में कुछ शेयर करते हो, तो आप अपने नानी के लिए ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आपके नानी के बारे में आपके दिमाग में कभी कुछ आता ही नहीं है, मतलब ऐसा अगर है कि आपको याद ही नहीं आपके नानी कैसे थे, और उनके थोड़ी बहुत याद भी आपके दिल और दिमाग में है नहीं, और कभी भी आप उनके बारे में सोचते नहीं हो, उनको याद नहीं करते हो, तब फिर भी अगर, तब मुझे नहीं लगता कि ये रीडिंग आपके लिए है। पर फिर भी अगर आप चाहते हो कि हाँ, मैंने उनको देखा नहीं है कभी, पर उनकी मैसेज मुझको चाहिए, तो आप देख सकते हो। तो आपके लिए है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नानी के मैसेज चाहते हो या नहीं। तो ये आपकी ग्रैंड मदर, आपकी नानी के मैसेज है, चाहे वो आपकी पापा की पापा या माँ की माँ। मैं तो ये कर रही हूँ मेरी माँ की माँ जो है उनके लिए। आप चाहे अपनी माँ की माँ या अपनी पापा की माँ, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी मैसेज है, गाइडेंस है, आप देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ओपन हार्ट और ओपन माइंड, मतलब खुले दिल और खुले दिमाग से ये मैसेज लेना। ये मैसेज फ्रॉम हेवन है, आपकी ग्रैंड मदर से है, ठीक है। और मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, उसके जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो में मैं दे दूंगी, कांटेक्ट नंबर वगैरह। और अभी मैं इससे
पाइल चूज करूंगी कि आप कौन सी पाइल को चूज करोगे। भोले प्लीज हेल्प करो। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश बाबा परमिशन दो, भोले परमिशन दो, तारा माँ परमिशन दो। ग्रैंट माय মেসেজ আমি আনতে যাচ্ছি, প্লিজ পারমিশন দাও। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। ভুলে পাইল সিলেক্ট করার জন্য হেল্প করো প্লিজ। ওম নমঃ শিবায়, 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 ওম নমঃ শিবায়,
पहली बात तो ये है, ये मेरे ये वीडियो जो भी देखने वाले हैं उसमें से अगर 10 लोग भी देखते हैं, उनमें से 8 लोगों की ऐसी है कि अपनी नानी के बारे में कुछ खास उनकी मेमोरी है नहीं। कुछ ज्यादा उनके बारे में याद वो करते नहीं है। ये एक पहली बात है। और अगर वो देख रहे हैं तो सिर्फ ठीक है चलो देखते हैं क्या है रीडिंग में, ऐसे देख रहे हैं। पहली बात तो ये है, ये अगर 10 लोग ये वीडियो देखते हैं तो उनमें से 8 तो ऐसे हैं। मैंने आप लोगों के सामने शफल करके 3 पाइल इधर रखी है या 3 कार्ड रखी है। आपको ये कार्ड चूज करनी है, इसके पिक्चर देख के भी चूज कर सकते हो, मैं दिखाऊंगी। और इसके मैसेज इस कार्ड पे जो लिखी हुई है, आप इसके ये सुन के भी आप चूज कर सकते हो। 3 कार्ड है। ये एक कार्ड है, इसमें बोल रहे हैं कि आई हैव अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। आई हैव अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। 1 नंबर 2, इसमें जो है ना स्काई है, बहुत सारा क्लाउड है और इधर सफेद का क्लाउड है, इधर सफेद क्लाउड है, इधर सन है। और ये जो है ये यूनिवर्स की जो लेयर है, थोड़ी क्लाउड की लेयर जैसी ये दिख रहा है। और ये भी क्लाउड है, ये बहुत ज्यादा सफेद है, ये थोड़ा कम सफेद है। इसमें थोड़ी व्हाइट के साथ साथ ब्लैकिश भी मिक्स्ड है, मतलब व्हाइट और ब्लैक मिक्स्ड है। तो कुछ कुछ क्लाउड इसमें थोड़ी ब्लैकिश भी है। और ये जो है ये बहुत ज्यादा डार्क ब्लू है। और इस पे लिखी हुई है आई हैव अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। ये है कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2, डोंट बी अफ्रेड। इस कार्ड पे जो पिक्चर है वो है समुंदर है
नीला समुंदर है, नीला पानी है, स्काई है जिसपे कि ब्लू स्काई, नीला स्काई भी है, वाइट इसकी क्लाउड है, ये थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ है जो कि पानी के अंदर से निकली हुई है। इसका पहाड़ का जो सर है वो पानी के ऊपर निकली हुई है। और समुंदर और स्काई दिखने से ऐसा लग रहा है कि वो एक साथ हो गया। इधर स्काई जो है और समुंदर जो है जैसे लग रहा है वो एक साथ मिल गया है। और डोंट बी एफ्रेड, डोंट बी एफ्रेड है इसका मैसेज। ठीक है, ये पाइल 2, यस कार्ड 2। आई सी ऑल ऑफ योर थॉट्स मैसेज है। आई सी ऑल ऑफ योर थॉट्स। ये आप जो सोच रहे हो वो सब कुछ आपकी नानी देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। हालांकि पूरी यूनिवर्स आपको देख रहा है, सुप्रीम पावर जो है वो सब आपको देख रहे हैं, नानी भी आपको देख रहे हैं। ये है पाइल 3 या कार्ड 3। आई सी ऑल ऑफ योर थॉट्स। ये व्हाइट क्लाउड जो है वो आपकी एंसेस्टर की जो प्रेजेंस है इसको फील करवा रहा है। सारे कार्ड में ये जो व्हाइट क्लाउड है ये आपके एंसेस्टर की प्रेजेंस को फील करवा रहा है। तो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हम शुरू करते हैं हमारे पहले कार्ड को लेके। ऊपर छत पे थोड़ी आवाजें छत से आ रही है क्योंकि छत पे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसीलिए उधर थोड़ी आवाजें उधर से आ रहा है। तो आप उसको सॉरी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो ये जो कार्ड जिन्होंने भी चूज की है, आई हैव अ न्यू अंडरस्टैंडिंग कि आपकी जो ग्रैंड मॉम है उनकी जो मैसेज है, इस मैसेज से वो आपको कुछ सीख दे रहे हैं, आपको वो कुछ बोल रहे हैं। वो बोल रही है कि उन्होंने कुछ नया सीखा है, नया समझा है। जब तक वो जिंदा थे तब तक उनकी जो सोच था, जो वो सोचते थे, और आज जब वो फिजिकल बॉडी में वो है नहीं, तब उनकी जो सोच है ये दोनों अलग है। असली बात आज जाके उन्होंने समझा है और वही वो आप लोगों को समझाना चाहती है। जब हम जिंदा रहते हैं, आपकी ये जो मैसेज है जो कि आपकी नानी की तरफ से है, वो बोलना चाहती है कि जब हम जिंदा रहते हैं तब हमारे जो इमोशन है, जो फिजिकल बॉडी है, वो बात बात में हर्ट हो जाती है और हम खुद को जज करते हैं, दूसरों को जज करते हैं, इनसिक्योरिटी में रहते हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, हम पीछे रह जाते हैं, हमारी सोल की वो ग्रोथ होता नहीं है। जब हम खुद को जज करते हैं, हम दूसरों को जज करते हैं, हम इनसिक्योरिटी में रहते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन भी लो रहते हैं, हम नेगेटिव वाइब्रेशन पे रहते हैं, तो हमारी सोल की ग्रोथ होते नहीं है। और तब क्योंकि हम लोगों की खुद के ऊपर हम लोगों का उतना कंट्रोल होता नहीं है। कोई भी आके हमको हर्ट कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी को तो चलो ठीक है, कोई भी हर्ट कर लिया, थोड़ी सी इधर उधर चलती गई, अगर हमको किसी से ठोकर लग जाए
कोई पत्थर से या किसी से भी तो हमको चोट पहुंचता है, वो तो हम समझते हैं, लेकिन हमारे जो इमोशन है वो भी हमारे कंट्रोल पे नहीं होता है। कोई भी आके अगर कुछ बोल दिया तो हम कभी सैड हो जाते हैं, कोई भी आके कुछ बोल दिया ऐसा कुछ तो हम हैप्पी हो जाते हैं। मतलब हमारी पल पल की दुख और खुशी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों के हाथों पे कुछ होता नहीं है। ये जो बात है ये बात सही नहीं है। अब क्योंकि आपकी नानी एक सोल है और एक एनर्जी है, और एक सोल और एक एनर्जी को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। अगर ये बात, जो इंसान जिंदा है, फिजिकली जिंदा है, जिसकी सोल अभी कोई ना कोई फिजिकल बॉडी को लेके चल रहा है, अगर ये बात इस टाइम पे उनको समझ में आ जाए और खुद की इमोशन के ऊपर इतना कंट्रोल आ जाए, इतनी बैलेंस आ जाए कि हम अपनी ईगो को छोड़ दे, अपनी ईगो को अपने दिमाग के ऊपर आने ना दे, कोई भी आके हमको हर्ट कर जाए ऐसा ना हो, हमारी इमोशन हमारे कंट्रोल पे हो। अगर हमें कि कोई भी आके कुछ बोलेगा और हम दुख की वाइब्रेशन पे, सैड वाइब्रेशन पे चले जाते हैं, तो हम लोगों की खुद के ऊपर हम लोगों की कोई कंट्रोल है नहीं। ऐसे चुटकियों में कोई भी आके आपको ट्रिगर दे देगा और आप ऐसे ना अंदर से पूरी कांप उठोगे, या तो आप बहुत रोगे, नहीं तो बहुत आप गुस्सा करोगे। तो इसके मतलब क्या है, आपकी खुद के ऊपर खुद की कंट्रोल है नहीं। किसी दूसरे को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, पर एक सोल, एक जो कि फिजिकल बॉडी को लेके चल रहा है इस अर्थ में, अभी वो जिंदा है, कम से कम उनको खुद के ऊपर तो कंट्रोल होना चाहिए। अगर नहीं होता है, थोड़ी सी दुख की कोई किसी बात का हो गया और वो ऐसे होता है ना, आजकल क्यों, ये पहले भी होता था, जो है कि नशा करने लगता है, वो बुरी संगत में पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई अच्छाई है, उस अच्छाई से आप दूसरे को प्रभावित करो सॉरी दूसरे को प्रभावित करो, पर दूसरे की जो अंदर जो बुराई है उससे खुद ना प्रभावित हो। छोटी छोटी बातों से आप डिप्रेशन पे ना चले जाओ। छोटी बड़ी कोई भी बात अगर हो, डिप्रेशन में जाना नहीं है। अगर कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे आ भी जाए कि आप बहुत ही लो वाइब्रेशन पे हो, चुटकियों में अपने आप को ठीक करो। जो पॉजिटिव साइड है उसको लेके सोचो, उसको लेके आगे जाओ। ये आपकी नानी की मैसेज है कि मेरे जिंदगी से मैंने जो भी एक्सपीरियंस गैदर की है, जो भी मेरे सोच थी जब मैं फिजिकल बॉडी में थी, वो सारे चीज, और जब आज मैं फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया और मैं एक सोल हूं, एक एनर्जी हूं, तब जाके मेरे अंदर जो अभी जो मेरी एक्सपीरियंस है, अभी जब मैं अपनी पूरी लाइफ जर्नी को देखती हूं, तो मुझे समझ में आती है कि बहुत सारे ऐसे सोच था जो कि सही नहीं था, जिसको अगर मैं चाहती तो ठीक कर सकती थी। मैं अपने आप के ऊपर अगर मेरी बैलेंस रहता, कंट्रोल रहता, तो मैं ऐसे बहुत सारे चीज था जो ठीक कर सकती थी। क्योंकि हम खुद को जज करते हैं, हम दूसरों को जज करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे इनसिक्योरिटी रहता है, बहुत सारे डर रहता है, फियर रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारी जो सोल है उसका प्रोग्रेस नहीं होता। उस लेवल पे जाके एक हाई वाइब्रेशन पे, जो मतलब एक आत्मा की जो जागरण होता है, एक आत्मा जो एक बोलते हैं ना कि आत्मा
लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए, एक सोल बहुत कुछ सीखने के लिए इस अर्थ पे जन्म लेता है। ये अर्थ क्या होता है? एक स्कूल है। पर हम जब जन्म लेते हैं हम भूल जाते हैं कि क्या है हमारे लाइफ पाथ, क्या है सोल पाथ, किस लिए हम इस जिंदगी में आए हैं, क्या सीखने के लिए आए हैं। हम इस अर्थ के जो हवा है, उस हवा जब हमारे शरीर पे लगते हैं, हम सब कुछ भूल के हवा के साथ आगे जाते हैं। पर लाइफ में हर चीज गो विद द फ्लो इस बात के साथ मैच नहीं होता, जो कि आपकी नानी की मैसेज है कि मैं तुमको अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से तुमको ये बोलना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ, गाइड करना चाहती हूँ कि तुम खुद के लाइफ में फोकस करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, किसी के बारे में जजमेंटल ना बन के किसी के बारे में कोई भी कमेंट पास करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे तुम्हारी खुद की सोल जो है, तुम्हारी जो सोल है, वो और भी प्रोग्रेस उनको मिले, तुम अपने लाइफ में खुश रहो, अच्छे रहो, किसी को हार्ट ना करते हुए, इसको तुमको देखना है। तुम पॉजिटिव रहो, प्योर रहो, खुश रहो, किसी के बारे में जजमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है, इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, खुद को बिलीव करो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुम मेरे नाम लेके मेरा शरण करो। जब तुम मेरे नाम लेके मुझको शरण करोगे और अपना जो प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर करोगे, मैं खुद इंट्यूशन के थ्रू तुमको मेरी मैसेज दूंगी। आपकी नानी की मैसेज है कि उनकी तरफ से आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, वो रेस्पेक्ट करते हैं जो भी आपकी डिसीजन है या होगा आगे जाके, आपकी फ्री विल को, थैंक यू बाबा, आपकी फ्री विल को वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं। पर क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखाना चाहती है, सही तरह गाइड करना चाहती है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी से, और जो कि सही है, और बहुत कुछ ऐसी है जो कि सही नहीं था। वो आफ्टर डेथ एक एनर्जी की रूप लेके, एक स्पिरिट की रूप लेके, एक सोल के रूप लेके, जब उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को देखा और एक ऊपर हेवन पे एक सोल की जो यात्रा है, जो सोल की लाइफ है, सोल की जो मतलब एक सोल भी ना कुछ सीखता है, एक सोल का भी जर्नी होता है, वो सोल के रूप में भी बहुत कुछ सीखते हैं और हमें भी सिखाते हैं। तो वो जो सोल की लाइफ जर्नी है, उस जर्नी पे उन्होंने देखा कि फिजिकल बॉडी में जब वो थे तब ऐसे बहुत सारे चीज था कि उन्होंने सही सोचा, सही किया, पर बहुत सारे ऐसा चीज था जो कि सही नहीं था, और अब वो समझते हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो गलतियां आप करें। तो आप जब भी कोई प्रॉब्लम पे हो, मुसीबत पे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको एक दोस्त चाहिए जो कि आपको सही सलाह दे। आप अपनी नानी का नाम लेके उनको याद करना, मन ही मन में अपनी बात उनको शेयर करना। वो इंट्यूशन के थ्रू, या अगर आप मेडिटेट करते हो और अपनी नानी की मेडिटेट करते हो तो ध्यान पे भी वो आके आपको मैसेज दे सकता है, आपके सपनों में भी वो आपको मैसेज दे सकता है। हर सपने का कोई अर्थ होता है।
बिना अर्थ इधर कुछ होता नहीं है। ये मैं हर वक्त बोलती हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल है शिवहम 1111 जो कि मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर है। मैं उधर भी हर वक्त बोलती हूँ कि बिना कारण कोई भी चीज होता नहीं है और हम कोई भी ड्रीम यूं ही नहीं देखते हैं। तो हर चीज का कोई कारण है, हर ड्रीम का भी कोई कारण है। तो अगर आप आपकी नानी की मेडिटेशन करते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। आपकी नानी आपके साथ कनेक्ट करेंगे और सपनों के थ्रू या ध्यान के थ्रू। और नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो थोड़ी ऐसे स्थान पे रहना कुछ देर कि आप शांति पे बैठ सको, कोई आके डिस्टर्ब ना करे, और तब जाके अपनी नानी के बारे में सोचना, मन ही मन में उनसे बात करना, उनसे अपनी सारी बात शेयर करना, सॉल्यूशन मांगना। वो आपको इंट्यूशन के थ्रू दे देंगे, वो आपको गाइड करेंगे। हालांकि डिसीजन आपको लेना है और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो रेस्पेक्ट करेंगे और वो आपके साथ रहेंगे, पर वो हमेशा चाहेंगे कि आपको वो सही सलाह दे। इंट्यूशन जब हमारे अंदर आते हैं तो हमारे अंदर, मैं हर वक्त बोलती हूँ, हमारे अंदर ईश्वर है, हमारे अंदर शैतान है। हम खुद ईश्वर और शैतान दोनों होते हैं। ये दोनों की एनर्जी हम लोगों के अंदर होते हैं। इंट्यूशन अगर कोई दे रहा है तो समझना, जिस इंट्यूशन से नेगेटिविटी मिले, नेगेटिव वाइब्रेशन मिले, नेगेटिव स्मेल मिले, जिस इंट्यूशन से आपको ऐसा सॉल्यूशन मिले कि रिवेंज, कोई डिस्ट्रक्टिव थॉट, आप समझना वो डेविल का इंट्यूशन है, वो एंसेस्टर का इंट्यूशन या गॉड का इंट्यूशन मैसेज है नहीं। गॉड की तरफ से वो इंट्यूशन आपको नहीं दे रहा है। ये बात समझ में रखना। तो ये है आपकी नानी की मैसेज। और एक मैसेज मैं लग जाना। तो ये है आपके लिए आपके नानी की मैसेज। थैंक यू कि आपने ये पूरा वीडियो देखा। बहुत 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 शुक्रिया। सेकंड जो कार्ड है वो है डोंट बी अफ्रेड। आपकी नानी की मैसेज है कि अब आपकी नानी, जो कि अभी फिजिकल बॉडी में है नहीं, वो अब एक सोल है। जब वो फिजिकल बॉडी में थे तब, जब वो अपने फिजिकल बॉडी में थे तब तो आप उनको देख सकते थे, पर क्योंकि अब वो एक सोल है तो आप उनको देख नहीं सकते हो, पर उनकी एक प्रेजेंस, एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस आप महसूस कर सकते हो।
क्योंकि वो आपके आसपास है, वो आपको हर वक्त देख रहा है, वो आपके साथ है। तो इसीलिए वो आपको बोलना चाहती है कि डोंट बी एफ्रेड। अगर कहीं कभी आपको ऐसा लगे कि कोई है, कुछ तो है, कोई है आपके साथ, कोई है आपके पास बैठे हुए, कोई है आपके पीछे, कोई है आपके साथ, कोई है आपके पास, कोई आपके साथ। ऐसा अगर लगता है कि आपके साथ कोई चल रहा है, या आप बैठे हुए हो तो कोई आपके पीछे बैठा हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके आप घर पे कहीं पे भी खड़े हो और आपको लग रहा है कि पीछे कोई है जो कि आपको नोटिस कर रहा है। आप ऐसे अगर प्रेजेंस फील करते हो तो आपको बोला जा रहा है कि डोंट बी अफ्रेड, आप डरो मत, क्योंकि वो आप फिजिकल बॉडी में है नहीं, वो एक सोल है, एक स्पिरिट है, एक एनर्जी है। तो आपको वो फिजिकली आप उनको देख नहीं पाओगे, पर आप महसूस कर सकते हो उनको। वो है हर वक्त आपके साथ, पर आपको डरना नहीं है। वो हर वक्त आपके साथ है, आपको देख रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। वो आपको देख रही है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेट करते हो, आपकी नानी को दिमाग पे रखते हुए, उनकी नाम सोचते हुए, तो वो आप उनके साथ एक अच्छी कनेक्शन क्रिएट कर पाओगे। वो आपको ध्यान पे आगे आके मैसेज देगा, ड्रीम पे आगे मैसेज देगा। वो आपसे कनेक्शन बनाना चाहती है। तो बहुत छोटी सी मैसेज है, पर बहुत क्लियर मैसेज है कि आपसे बहुत प्यार करती है, आपके साथ है, हर वक्त है। इसीलिए अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई तो है, पर आपको थोड़ी शायद डर लगे, थोड़ी इरिटेट हो जाओ, वो आपको होना नहीं है। आपकी नानी है आपके साथ, वो एक कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहती है। तो आप अगर ध्यान करते हो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ध्यान करने से आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकती हो। और उसकी अगर आपकी नानी की ऐसी कोई स्मेल है जो कि आपको पता है कि वो ये परफ्यूम यूज करती थी, या ऐसा पान, ऐसे जर्दा जो है ना पान में डाल के खाती है, वो ये खाती थी, इसकी ये स्मेल है, वो या वो ऐसे बिस्कुट खाती थी, उस बिस्किट की ये स्मेल है, या वो ये साबुन यूज करती थी और उस साबुन की ये स्मेल है, या ऐसा कुछ ऑयल वो यूज करती थी और वो उस ऑयल की ये स्मेल है। और कुछ ऐसा अगर खाना है कि वो खाना पसंद था, उनको बहुत पसंद था, और उस खाने की स्मेल आपको बहुत ज्यादा मिलता है, या वो चंदन की धूप बहुत जलाती थी तो चंदन की धूप की आपको बहुत स्मेल मिलता है, या वो पूजा करते वक्त बहुत घंटा ऐसे बजाती थी या शंख बजाती थी तो आपको अचानक से कुछ घंटे की या शंख की आवाज सुनाई देती है। कुछ भी ऐसा अगर है जो कि उनसे जुड़ी हुई है, अगर आप उसको महसूस करते हो तो समझना कि वो है, आपके साथ है, आपके पास है। तो ध्यान करना, मेडिटेट करना, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन वो बनाना चाहती है। वो आपको बहुत कुछ बोलना चाहती है। और हो सके तो अकेले में बैठे बैठे आसपास जब कोई ना हो, उनकी नाम लेके उनसे बात करना, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना सबसे बेहतर प्रोसेस है। ये फीलिंग्स शेयर करने वाली बात के साथ साथ ध्यान, मेडिटेट करना बहुत एक क्लियर मैसेज है आपके लिए। थॉट कार्ड है, आई सी ऑल ऑफ योर थॉट्स। आपकी नानी बोल रहे हैं कि वो पूरी यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, और पूरी यूनिवर्स के साथ साथ आपके नानी भी आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपके
दिमाग में जो भी चिंताएं हैं सब वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं। जब आपके नानी फिजिकल बॉडी में थे, आपके नानी फिजिकल बॉडी में थी, तब उनकी लाइफ की बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम था, बहुत सारे ऐसे ईगो था जिसको लेके वो बिजी थे। तब उनकी पूरी की पूरी जो फोकस है वो आपके ऊपर था नहीं। वो आपके बारे में उतना कर नहीं पाया जितना कि उनको शायद करना चाहिए था या वो चाहते थे करना, पर वो कर नहीं पाया क्योंकि उनकी भी एक लाइफ थी जिसके अंदर, जिसके चलते उनके साथ, उनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम था। तो वो अपने लाइफ में व्यस्त थे, अपने ईगो से, वो ईगो के जकड़ में थे। तो इसके लिए वो उतना आपको देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया। पर अब जबकि वो एक सोल है, एक स्पिरिट है, वो हर वक्त आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है। उनकी पूरी फोकस आपके ऊपर है और एक दोस्त के तरह वो आपको गाइड करना चाहती है। अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस उनकी जो है, उस एक्सपीरियंस के चलते उन्होंने अपने लाइफ जर्नी पे जो कुछ भी सीखा और आफ्टर डेथ जो भी उनकी रियलाइजेशन है अपनी लाइफ जर्नी को देखकर, एक सोल की एंगल से, जब वो फिजिकल बॉडी में थे तब वो जो लाइफ जर्नी एक सोल की स्थान पे रह के उन्होंने बाद में देखा आफ्टर डेथ, तब जो भी कुछ गलत उनकी सोच था उससे भी उनको भी उन्होंने रियलाइज किया और उनको कुछ सीख मिला। और उनकी जो टोटल जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो सारे चीज लेके वो हाजिर है आपके साथ ताकि वो आपको गाइड कर पाए। हालांकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोगों को फ्री विल दिया जाता है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोगों की हर डिसीजन को रेस्पेक्ट किया जाता है। कोई ऐसे बंदिश है नहीं कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। पर हमारे एंसेस्टर, हम जिस ईश्वर की पूजा करते हैं वो ईश्वर या उनका गण या हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे एंजल्स, आर्कएंजल्स सारे हैं हम लोगों को मदद करने के लिए। अगर हम एक बार उनको पुकारे मदद के लिए और बोले कि हम आपको बोल रहे हैं कि प्लीज हमको हेल्प कीजिए, वो हेल्प करते हैं। पर जो भी वो हेल्प करते हैं, जो भी वो जिस तरह भी वो हमें अब सही रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पे हम चलेंगे या नहीं ये डिसीजन हमारा होता है। तो आपकी ग्रैंड मदर की तरफ से मैसेज ये है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, उनके प्यारे हो। वो हर वक्त चाहते हैं कि आपको गाइड करे, सही रास्ता दिखाए। डिसीजन आपकी है, वो रिस्पेक्ट करते हैं आपकी डिसीजन की। अगर आप गलत डिसीजन लेते हो फिर भी वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाली, वो आपके साथ है हर वक्त सही रास्ता दिखाने के लिए। सिर्फ आपको उनकी प्रेजेंस को फील करनी है। आपको पूरी ट्रस्ट के साथ उनको पुकारना है, उनसे बात कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए। ध्यान और मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान और मेडिटेशन करते हो तो आपकी सोल उस वाइब्रेशन पे चले जाएगी या चला जाएगा, ताकि दूसरे डायमेंशन पे जो एनर्जी रहते हैं आप उनके साथ कनेक्ट कर पाओ। हम ये जो 3D वर्ल्ड पे रहते हैं, इधर हम बहुत सारे अपने लाइफ में मस्त रहते हैं। हम इस तरह अपने लाइफ को एक ऐसे रास्ते पे ले जाते हैं, ऐसे चलते हैं अपने लाइफ को लेके, कुछ इस तरह की खाना खाना या
बहुत सारा ऐसे कुछ चीज होते हैं, बहुत सारा ऐसे कुछ नशा करना, खाना खाना, जिससे हमारी सोल की जो है ना बहुत ही लो वाइब्रेशन रहता है और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आके हमें ऐसे कैच कर सकते हैं। पर जब आप अपने लाइफ में हाई वाइब्रेशन पे रहते हो, ध्यान करते हो, कुछ ऐसे जो बहुत बुरा नशा है जो कि नहीं करना चाहिए, और मैं इधर बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन बार बार मेरे मुंह पे आ रहा है तो मैं बोल ही देती हूँ कि हम खुद तो हम तो एक तरह से बोलते हैं कि हम इंसान एनिमल लवर है, पर हम एनिमल लेते हैं खाने के लिए, तो हम कैसे एनिमल लवर होते हैं? नहीं होते हैं, हम बहुत क्रूर हो जाते हैं, क्रूर है। और अपनी टांग, अपनी जो स्वाद है, टांग की स्वाद, उसके लिए हम एनिमल को लेते हैं अपने शरीर में। तो एनिमल प्रोटीन लेना, एनिमल जैसा बिहेव करना, नशा करना, ये सारे चीज हमें लो वाइब्रेशन पे ले जाते हैं। और तब जाके हम कभी भी 3D वर्ल्ड पे मतलब इस अर्थ पे जो 3D वर्ल्ड पे हम रहते हैं, 3D वर्ल्ड पे रह के इस तरह की एक जिंदगी जो है, ये जो लाइफस्टाइल है, इसके चलते हम कभी भी उस वाइब्रेशन पे नहीं जा सकते हैं कि हम अदर डायमेंशन की जो एनर्जी है उस तक पहुंचे। तो खुद के लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस लाना जरूरी है, ध्यान मेडिटेशन करना जरूरी है। अगर हम ये करते हैं और प्योर रहते हैं, ऑनेस्टी के साथ रहते हैं, मानविक रहते हैं, तो जरूर वो जो दूसरा डायमेंशन है उसकी एनर्जी को हम छू सकते हैं। सिर्फ छू नहीं सकते हैं, मतलब छूना मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ इंट्यूशन के थ्रू उनको छुए। छूना मतलब आप ध्यान के थ्रू उस डायमेंशन पे आप जा भी सकते हो। ये जो ध्यान मेडिटेशन बहुत करता है, बहुत स्पिरिचुअल है, उनको मालूम है मैं क्या बोल रही हूँ, कि आप ध्यान के थ्रू एक अलग डायमेंशन पे जा सकते हो। आप ध्यान के थ्रू आपकी पास्ट लाइफ पे जा सकते हो। आप ध्यान के थ्रू ऐसे ऐसे डायमेंशन पे पहुंच सकते हो जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और जिनको ये सारी चीज मालूम नहीं, वो सोचेगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये आपके लिए मैसेज है, आप थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, थोड़ी ध्यान मेडिटेट करो, अपनी एंसेस्टर के साथ, अपनी नानी के साथ आप एक कनेक्शन बनाओ ध्यान के थ्रू। वो आपको गाइड करेंगे सपनों में, ध्यान पे। और आपको अगर कोई इंट्यूशन के थ्रू मैसेज देते हैं तो वो आपको बोलना चाहती है कि नेगेटिव थॉट, डिस्ट्रक्टिव थॉट, कुछ रिवेंज लेने जैसी बात, इस तरह की कोई भी इंट्यूशन कभी भी कोई भी सोल नहीं देता है जो कि पॉजिटिव है। ईश्वर भी नहीं देगा, आपके एंसेस्टर भी नहीं देगा, ठीक है। वो देता है डेविल, जो कि हमारे खुद के अंदर रहता है। तो ये है आपकी मैसेज। तो ये मैसेज था आप लोगों के लिए। बहुत 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 शुक्रिया जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा, जो भी देखते हैं, जो भी जिनको अच्छा लगता है, लाइक करते हैं, उन सबको मेरे तरफ से बहुत 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 थैंक्स।